नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मैथ मंत्रा यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज आपके लिए एक बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन, बिल्कुल अच्छी न्यूज़ है। अभी जल्दी में यूपी ट्रिपल एससी के जो आयोग के अध्यक्ष थे, वो 1 महीने की छुट्टी पर चले गए थे, लेकिन अभी जल्दी में बहुत सारा न्यूज़ ऐसे बने तो दबाव पड़ने की वजह से उनकी जो छुट्टी थी वो कैंसिल कर दी गई। और कल एक बैठक हुआ था यूपी ट्रिपल एससी का। उसमें यूपी ट्रिपल एससी के बैठक में जो ग्रुप सी यानी तृतीय श्रेणी की जितनी भी पद होते हैं, परीक्षाएं होती हैं, उनके बारे में एक बहुत बड़ी अपडेट आई है। दोस्तों, जानते हैं कि नया अपडेट क्या है। तो देखिए, इसमें लिखा गया है कि 6 तारीख के बैठक में अपने अभ्यर्थी को जाने, नो योर कैंडिडेट, ठीक है, केवाईसी प्रक्रिया अपनाए जाने एवं चयन प्रक्रिया को त्वरित कराने हेतु द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली अपनाए जाने का निर्णय लिया गया है। दोस्तों, जैसे प्री और मेंस होता था, तो ऐसे क्या होता था कि हर पेपर में प्री और मेंस कराया जाता है। हर पेपर में प्री और मेंस कराया जाता है, तो क्या होता है कि अगर आप एक कैंडिडेट है, वो इस पेपर का प्री और मेंस डाला, फिर अगले प्री मेंस, और एक बार प्री देने के बाद लंबे समय तक मेंस का इंतज़ार करता है। दो दो बार उसको पेपर देने जाना पड़ता है। मान लेते हैं अपने शहर में है तब तो ठीक है, दूसरे शहर में जाना है तब भी दूर जाना है। या मान लेता हूँ किसी पेपर में प्री और मेंस का नहीं होना है, सिर्फ मेंस का पेपर होना है, तो बहुत सारे ज़िलों में सेंटर बना दिया जाता है। और बहुत सारे ज़िलों में जब सेंटर बना दिया जाता है दोस्तों, तो क्या होता है, उतना अच्छा प्रशासनिक रूप से पेपर नहीं करा पाया जाता है, जिससे पेपर लीक हो जाते हैं बहुत सारे सेंटर। तो अब क्या होगा कि अब पेट होगा। पेट का मतलब आपका प्रीलिम्स होगा। प्रीलिम्स में एक क्राइटेरिया सेट की जाएगी। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि एक क्राइटेरिया सेट की जाएगी। इसमें क्राइटेरिया सेट की जाएगी कि जो अभ्यर्थी एक बार प्री पास कर लिया है, एक बार कोई भी अभ्यर्थी ने प्री का पेपर पास कर लिया है, तो वो जैसे ही कोई नोटिफिकेशन या वैकेंसी आती है कुछ पद के लिए, तो उसके 15 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा पेपर में, पेपर देने के लिए, या 90% परसेंटाइल जैसा वो चाहेंगे आयोग वैसा करेगा। 15 गुना जो ऊपर के बच्चे हैं, तो इससे क्या होगा, लखनऊ जैसे शहर में ही सारे बच्चों का पेपर हो सकता है, तो जिससे नकल होने और धांधली होने का जो संभावना है वो कम होगा। तो आइए समझते हैं। लिखा गया है कि प्रदेश के विभिन्न विभागों में अधीनस्थ सेवाओं ग्रुप सी तृतीय श्रेणी आयोग द्वारा वर्ष में 2 बार प्रारंभिक परीक्षा आयोजित कराया जाना प्रस्तावित है। मतलब जो ये पेट का जो पेपर होगा, पीईटी पेट का जो पेपर होगा, ये प्रीलिम्स का पेपर साल में 2 बार होगा। अगर आपने पहली बार प्रीलिम्स नहीं पास किया है तो आपको दोबारा चांस दिया जाएगा। और देखिए, प्रीलिम्स का जो सिलेबस होगा क्या होगा, उसमें आपका जीके आएगा, मतलब जीएस आएगा पूरा आपका, ठीक है, करंट अफेयर आएंगे, हिंदी आएंगे, रीजनिंग आएंगे, और प्रारंभिक गणित आएगा हाई स्कूल स्तर तक। अगर आपने ये पेपर पास कर लिया तो एक परसेंटाइल बनेगा कि ऊपर से आपका नंबर कितना है, रैंक कितना है। और ये अगले 3 वर्ष तक वैध है। दोस्तों, 3 वर्ष तक वैध है, और साल में 2 बार दे सकते हैं। अगर आपने एक बार अच्छा नंबर बना लिया है तो ये नंबर आपका 3 साल तक माना जाएगा। अगर आपने अच्छा नंबर नहीं बनाया है तो आप दोबारा पीईटी पेट का पेपर फिर से देकर और अपना रैंक इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो जब आप रैंक इम्प्रूव कर लेंगे तो आपका वो माना जाएगा। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं कि प्रीलिम्स का साल में 2 बार पेपर होगा, और एक बार अगर आपने अच्छा नंबर बना रखा है तो आप चाहें तो 3 साल तक उसको वैसे बनाए रख सकते हैं। तो ये सब इससे क्या होगा कि बार बार आपको पूरा फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा। बस आपको जैसे ही मेंस लिखा वहाँ पे जाके सिर्फ अप्लाई करना है, आपका जो डाटा होगा अपने आप भर जाएगा उस पेपर में। जैसे आया कि इस पोस्ट के लिए है, तो आपने प्रीलिम्स पेपर भर रखा है, बस अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, पूरा वहाँ जितना आपका डाटा अपने आप भर जाएगा, आपने कितना नंबर पा रखा है परसेंटाइल, फिर वहाँ से आपको एडमिट कार्ड जारी की जाएगी अगर आप उस क्राइटेरिया में 15 गुना लड़कों में आते हैं, बच्चों में आते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये बात समझ में आई होगी। तो इससे क्या होगा कि आपको इसका फ़ायदा क्या होगा, देखिए इसका फ़ायदा क्या होगा। देखिए यहाँ पर ये सब चीज़ें दी गई हैं कि किसी भी विज्ञप्ति पद हेतु आयोजित की जाने वाली मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त परसेंटाइल स्कोर के निर्धारित कट ऑफ 90% परसेंटाइल स्कोर अथवा
जो विज्ञप्ति निकाली जाएंगी उसके 15 गुना आवेदकों को बुलाया जाएगा, ठीक है, जो प्रीलिम्स में जिनके ऊपर से अच्छे रैंक हैं। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, देखो इन्होंने भी यही जो चीज़ें हमने बताई, जैसे बहुत सारे पेपर्स में आपके टाइपिंग टेस्ट होने हैं तो टाइपिंग टेस्ट के लिए ही बुला लिया गया। जैसे जूनियर असिस्टेंट का पेपर है, उसमें सिर्फ मान लेता हूँ कि सेकंड स्टेज में पेपर नहीं होना, सीधा टाइपिंग टेस्ट हो, ऊपर से 15 गुना बच्चों को टाइपिंग टेस्ट मना के लिए। मान लो कोई पेपर ऐसा है जिसमें आपके दौड़ होने हैं, साइकिल चालन होने हैं, या कुछ भी, या आपका मेडिकल होना है, तो सीधा 15 ऊपर से 15 गुना को बुला के फिर मेरिट बनाई जाएगी। इसमें क्या होगा, जो मेंस पेपर में होगा, जो एनसीसी या एनएसएस या कोई राज्य स्तर या समझ लेते हैं देश स्तर का कोई नेशनल लेवल का या स्टेट लेवल का कोई प्लेयर है, तो उनकी जो मेरिट है वो भी इसमें दी जाएंगी। जो आरक्षण का प्रावधान है वो पुरानी तरीके से होगा, तो इसमें भी यही दिया गया है कि इसमें श्रम, धन और ये सब बचेगा और बार बार अनावश्यक समय की व्यय नहीं होगी। तो इससे क्या होगा कि जो ये वैकेंसी है, अगर इनको ये क्लियर कराना चाहे तो बहुत ही कम समय में, पर कोई भी वैकेंसी चाहे तो बहुत कम समय में 2 से 3 महीने या मैक्सिमम 6 महीने में क्लियर करा सकते हैं। तो देखिए ये एक बहुत अच्छा पहल है। ऐसा एसएससी में भी होने वाला था, क्योंकि एसएससी में भी बहुत लोग क्या होते हैं कि बार बार सेलेक्ट हो जाते हैं, पेपर देते रहते हैं और फिर नहीं लेना होता है, छोड़ देते हैं, फिर वो वैकेंसी पोस्ट खाली चली जाती है। तो एसएससी में अभी तक ये लागू नहीं हो पाता, लेकिन यूपी SSSC ने एसएससी से पहले लागू कर दिया है, तो ये बहुत ही, मेरे हिसाब से ये बहुत ही अच्छा है। लेकिन अब इस पर त्वरित काम शुरू होना चाहिए। देखिए हम लोगों को क्या करना है, अगर हो सके तो एक संयोजित ढंग से हमें ट्विटर पे सबको मिलकर एक बार ट्वीट करना है, वायरल कराना है बातों को। यूपी SSSC को मुख्यमंत्री ऑफिस के संज्ञान में लाना है, क्योंकि मुख्यमंत्री के ऑफिस के संज्ञान में इस समय सिर्फ शिक्षक भर्ती और पुलिस, यही 2 हैं, इसी 2 पे काम हो रहे हैं। बाकी यूपी SSSC क्लर्क के इतने सारे पोस्ट पड़े हुए हैं, अगर उनको भरने पे आ जाए तो कम से कम 1,00,000 1.5 लाख पोस्ट ऐसे ही पड़े हुए हैं। तो उनको भरने के लिए हमें क्या करना है, एक बार ट्विटर पे भी ट्रेंड कराना है और उम्मीद करते हैं कि देखिए कोई ना कोई वैकेंसी आएगी। हो सकता है जून के लास्ट तक लेखपाल की भर्ती हो जाए, क्योंकि यहाँ जो आयोग के अध्यक्ष हैं उनको काफ़ी फटकार लगाया गया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही अपडेट्स जानने के लिए, और हमारे चैनल पर मैथ और रीजनिंग का अच्छा खासा कंटेंट दिया जा रहा है, आप रीजनिंग के कंटेंट भी देख सकते हैं। एक बार हमारे चैनल पर जाएं और ज़रूर देखें, और आपको पसंद आया दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।